18वीं लोकसभा के पहले सत्र का चौथा दिन आज संसद के दोनों सदनों को इस दरमियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। नई सरकार के रोडमैप की रूपरेखा उनके द्वारा पेश की गई। इस दरमियान मोदी 2.0 की उपलब्धियां गिनाती दिखी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए, मोदी 2.0 की उपलब्धियां उन्होंने अपने संबोधन के दरमियान गिनाई। लोकसभा के पहले सत्र के चौथे दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण रहा। दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक साथ संबोधन हुआ। इस दरमियान बीते 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में विकास के जो महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए उनके बारे में गिनाती बताती दिखी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महत्वपूर्ण फैसलों का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, नोटबंदी, वन नेशन वन राशन कार्ड, नागरिकता संशोधन कानून, जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विस्तार से बातें रखीं। उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, सरकारी बैंकों का विलय, आयुष्मान भारत, पीएम गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, भारतीय न्याय संहिता 2023 का बिल, महिला आरक्षण बिल, ये महत्वपूर्ण फैसले जो बीते 10 सालों के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा लिए गए देश के विकास में महत्वपूर्ण पड़ाव इन फैसलों के साथ देखा गया। इनके बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विस्तार से विचार व्यक्त करती नजर आई। इसके अलावा देखिए, अगले 5 सालों के लिए विकास को लेकर जो रोड मैप तैयार किया गया है उसकी रूपरेखा भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दोनों ही सदनों को संबोधित करते हुए रखी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ में इसे अब हम औपचारिक जो कार्यवाही होती है सदन में उसकी शुरुआत के रूप में देख सकते हैं। 18वीं लोकसभा में अब देखिए कामकाज शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज दोनों ही सदनों को अभिभाषण रहा। राज्यसभा की भी आज से कार्रवाई शुरू हुई, सत्र शुरू हुआ। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ ज्वाइंट संबोधन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अभिभाषण के तहत किया गया। अपने अभिभाषण में 10 वर्षों में देश में क्या बदला, क्या तब्दीलियां आईं, कौन से महत्वपूर्ण फैसले देश के विकास में पड़ाव के रूप में दर्ज हुए, इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से इसे याद किया जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण बातों पर विचार व्यक्त करती नजर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नए कानून और सीएए को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। शरणार्थियों को सम्मान के साथ नागरिकता देने का काम इसके तहत किया जा रहा है। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही है। नए कानून से न्याय प्रक्रिया में तेजी देखने को मिलेगी। गुलामी दौर की कानून व्यवस्था की समाप्ति होगी, खत्म हो पाएगा। अब दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएए के तहत नागरिकता मिलना लोगों को शुरू हो चुकी है। शरणार्थियों को सम्मान के साथ नागरिकता देने का काम हम कर रहे हैं। इसका भी जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अभिभाषण के दरमियान करती नजर आईं। आपको बता दें, नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दरमियान रखी। मोदी 2.0, मोदी 1.0 की तमाम उपलब्धियां गिनाती नजर आईं। महत्वपूर्ण फैसले जो देश के इतिहास में महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में जाने जाएंगे, याद किए जाएंगे। किस तरीके से देश में अभूतपूर्व बदलाव बीते 10 सालों में देखने को मिला है, ये तमाम उपलब्धियां अपने अभिभाषण के दरमियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रखती नजर आईं। सीएए और नए कानून को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महत्वपूर्ण जो बातें कहीं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 1 जुलाई से आपको बता दें, भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही है। नए कानून से न्याय प्रक्रिया में तेजी देखने को मिलेगी। गुलामी के दौर की जो कानून व्यवस्था रही है, जो अब तक चालू थी, वो समाप्त हो पाएगी। दंड की जगह इस नई व्यवस्था के तहत लोगों को न्याय दिया जा सकेगा। शरणार्थियों को सम्मान देने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, नागरिकता उन्हें कैसे दी जाएगी, किन तमाम विषयों को देखते हुए नागरिकता दी जाएगी, इसके भी बारे में विस्तार से अपनी राय और विचार अभिभाषण के दरमियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रखती नजर आईं।